हाय बॉयज, आज मैं आपको वर्क पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाएंगे? कार यानी कि वर्क। वर्क मतलब कार्य, वर्क मतलब कार्य। कार्य क्या होता है? भौतिक में कार्य। भौतिक विज्ञान में जब हम कार्य की बात करते हैं, फिजिक्स में कार्य की बात करते हैं यानी कि वर्क की जब बात करते हैं, तो हमने बहुत देखा होगा, डेली लाइफ में यूटिलाइज देखा होगा कि एक लेबर जो है काम करता है, दिन भर काम करता है, फिर भी कहा जाता है काम नहीं हुआ। या आपने यहाँ से किसी वजन को अपने सर पे उठा के रखा है, थक जाते हैं, फिर भी लगता है लोगों को काम नहीं हुआ। आपको अगर 1 घंटे के लिए कोई वजन रख के आपके सर पे रख दिया जाए और उसके आपको खड़ा रखा जाए तो आप थक जाएंगे, थकान महसूस करेंगे, आपकी ऊर्जा निकल जाएगी। परंतु विज्ञान की भाषा में आपके द्वारा ये कार्य नहीं किया गया। तो आज हम कार्य के बारे में बताएंगे, कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे और कार्य क्या है यानी कि वर्क क्या है इसके बारे में बहुत अच्छे से सीखेंगे। एक्चुअली वर्क क्या है इसके लिए एक प्रॉपर डिफाइन किया गया है। डिफाइन करने के लिए हम बात करते हैं, अगर कार्य की जब मैं बात कर रहा हूं तो कार्य क्या है? यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे थीटा एंगल बनाते हुए कोई फोर्स लगाते हैं और वह वस्तु जो होती है डिस्प्लेस होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसमें होता है, यानी कि वो A to B पहुंच जाती है। कहां से कहां तक? A to B में पहुंच जाती है। तो एक चीज देखना होगा, कार्य यानी कि वर्क डन जो होता है, कार्य जो होता है किसी वस्तु पर लगाए गए फोर्स यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगाए गए फोर्स और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य। तो कार्य जो है वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट in the direction of the force, in the direction of force। तो मतलब ये है, जैसा कि अभी इस ऑब्जेक्ट में मैंने दिखाया था, अब वो अगर यहाँ क्लियर नहीं हो रहा तो मैं दूसरा फिगर बना दे रहा हूं। यह फोर्स लगा रहे थे हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में कितना हुआ? S। कितना हुआ? S। तो मैंने बताया है कार्य जो है वो क्या है? कार्य बल और बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं कार्य। तो यहाँ मैंने देखा वर्क यानी कि वर्क डन जो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ देखिए, जब मैंने थीटा एंगल पे फोर्स अप्लाइड किया था, कोई भी और फोर्स अप्लाइड किया है इस पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन मुझे क्या करना होगा? इसका F का एक कंपोनेंट अगर मैं S की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में निकाल लेता हूं तो मुझे क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो कंपोनेंट F का बनाते हैं वो क्या हो जाएगा? F cos थीटा। तो अब जो है F इधर लग रहा था, F का एक कंपोनेंट इधर लग रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि ऑब्जेक्ट को इधर हमें पुल करना है, इसलिए ये फोर्स इफेक्टिव होगा। तो मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका क्या निकाल लिया है? एक कंपोनेंट निकाल दिया किसका? F का। तो F का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? F cos थीटा होगा। क्या होगा? F cos थीटा। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन मैं कह सकता हूं वर्क इक्वल टू फोर्स अमाउंट ऑफ जो फोर्स है कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में चाहिए था। फोर्स तो इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसलिए मैंने कंपोनेंट इसका निकाल लिया है, वो F cos थीटा था और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट S किया।
तो इन दोनों का जब मैंने प्रोडक्ट किया तो फॉर्मूला बन के आया F cos थीटा किसके इक्वल W इक्वल टू, तो W इक्वल टू F cos थीटा। जैसा कि आप जानते हैं as you know F is the vector quantity, F is vector quantity। F is vector quantity और डिस्प्लेसमेंट क्या है, displacement is also vector quantity, then product of two vectors is scalar quantity, W is scalar quantity। W is scalar quantity, W अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो डॉट प्रोडक्ट होगा, इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ F डॉट S, क्योंकि हमने स्केलर प्रोडक्ट निकल के आता है तो ऐसी क्वांटिटी को ये क्या है वर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट की, तो SI यूनिट ऑफ वर्क इक्वल टू जूल, 1 जूल इक्वल टू, अभी यहाँ पे दिखेगा फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो यहाँ पे न्यूटन भी हो जाएगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो यानी कि 1 जूल जो है न्यूटन मीटर के बराबर भी होता है। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ से क्लियर हो चुका है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इफ वी ऑब्टेन स्केलर क्वांटिटी देन वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट W इक्वल टू FS cos थीटा। ये बात मैंने अभी क्लियर की थी क्योंकि ये पहले प्रीवियस वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, ये किस में पढ़ाया जा चुका है, वेक्टर वाले उसमें पढ़ाया जा चुका है आपको। तो ये क्लियर हो गया SI यूनिट। और इसको हम न्यूटन को और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को हम एक चीज ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन को क्या लिखा जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे मीटर भी हो जाएगा, तो 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। ये एक रिलेशन जूल और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में है, ये जूल और न्यूटन मीटर में है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये SI यूनिट्स की बात होती है। अब जरा केसेस की भी बात कर लेते हैं, थोड़े इसके केस की बात करते हैं। इसके केस के लिए मैंने आपको यहाँ बता रहे हैं, देखिए स्लाइड में, अगर कोई व्यक्ति जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, किसमें मूव करता है सर्कुलर पाथ में रन करता है, यदि इस पे F फोर्स अप्लाइड हो रहा था, इसके द्वारा F फोर्स लग रहा था, तो इसके द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट एक कंप्लीट सर्कल में, तुम्हें आपको पता है कि एक कंप्लीट सर्कल में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट जब 0 है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं S की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे। तो यहाँ पे जब 0 रख देंगे तो वर्क इक्वल टू 0। इसका मतलब जब कोई व्यक्ति या कोई चीज जो है एक सर्कुलर पाथ में रोटेट होती है, मूव होती है, चलती है, तो वो अपने उसी पॉइंट पे जब लौट के पुनः आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण यहाँ पे कार्य भी शून्य हो जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति दिख रहा है ना, ये व्यक्ति अपने हाथ में एक कैरी कर रहा है बॉक्स को। अगर ये कैरी कर रहा है बॉक्स को, सपोज कर लीजिए अगर ये m मास का होगा और ये इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में s डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जब बात करते हैं तो देखिए m
m इसका मास है बॉक्स का, तो m इसका मास है तो इसका टोटल वेट जो होगा वो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू थीटा 90 होगा। जब थीटा 90 होगा तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, और कॉस 90 होने की वजह से कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो इसलिए कार्य भी शून्य हो जाएगा।